नमस्कार, मैं यूनिस खान। अमन समाचार में आपका स्वागत है। थाने शहर में वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट बीएल शर्मा जी ने 1993 में हिंदी कवि सम्मेलन की शुरुआत किया था। उन्होंने लगातार 29 वर्षों तक थाने में कवि सम्मेलन चलाते हुए हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम दिखाया, हिंदी और मराठी भाषा के बीच में समन्वय बनाते हुए उन्होंने दोनों भाषाओं को एक साथ जोड़कर साहित्य, समाज और राष्ट्र सेवा के लिए 3 पुरस्कार देने का कार्य किया। लगातार 29 वर्षों तक थाने में एडवोकेट बीएल शर्मा जी ने जो कवि सम्मेलन आयोजित कर देश में एक पहचान बनाया। थाने में होने वाला कवि सम्मेलन को जो ख्याति मिली वो किसी और ने नहीं, देश के जाने माने कवियों ने बताया कि दिल्ली के लाल किले पर होने वाला राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के बाद दूसरे नंबर पे एडवोकेट बीएल शर्मा द्वारा आयोजित होने वाला हिंदी भाषी एकता परिषद और राजस्थानी सेवा समिति का ये कवि सम्मेलन देश में दूसरे क्रमांक पर आता है। और 29 वर्षों तक एडवोकेट बीएल शर्मा जी कवि सम्मेलन का आयोजन करते रहे। 29वें कवि सम्मेलन के बाद उनका अचानक निधन हो गया। उनके निधन के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कवि सम्मेलन कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। अब ये आयोजन आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन एडवोकेट बीएल शर्मा ने जो टीम तैयार किया था, कवि सम्मेलन की जो पहचान बनाई थी, जो कवि सम्मेलन को देखने सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, उनकी टीम ने निर्णय लिया कि 29वां कवि सम्मेलन बीएल शर्मा जी ने किया है। अब 30वां जो है हम सब मिल कर के उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आयोजन करेंगे और ये कवि सम्मेलन जो उन्होंने शुरू किया है इसको निरंतर चालू रखेंगे। आज ये कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए उनके सभी सहकारी शुभचिंतक पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। शर्मा जी के निधन के बाद उनके सहयोगी रहे एडवोकेट दरम्यान सिंह ने कवि सम्मेलन के संयोजक की जिम्मेदारी लेते हुए 30वां कवि सम्मेलन, पिछले साल 31वां कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस बार 27 फरवरी को शाम 7 बजे से डॉक्टर काशीनाथ घानेकर सभागृह में किया गया है। इस कवि सम्मेलन में
अलवर से विनीत चौहान, शाजापुर से गोविंद राठी, मथुरा से श्रीमती पूनम वर्मा, इटावा से राम भदावर, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वैष्णव, हरियाणा से संजय बंसल, ये 6 कवि आमंत्रित किए गए हैं। इस कवि सम्मेलन का संचालन दिल्ली से आ रहे डॉक्टर प्रवीण शुक्ला करेंगे। दरम्यान सिंह और उनके सभी साथियों ने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने सभी सहयोगियों, जिन्होंने एडवोकेट BL शर्मा के साथ हमेशा अपना सहयोग दिया है, उनको सबको साथ में लेकर के कवि सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं। आज कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में कवि सम्मेलन के संयोजक एडवोकेट दरम्यान सिंह बिष्ट ने और उनके साथियों ने लोगों से अपील किया है कि इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पहले जैसा लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में समय से आकर के इसका आनंद लें। इस कवि सम्मेलन में 3 पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में पत्रकार सम्मेलन में घोषित किए जाने की संभावना है।